2021 पर पूरे देश की नजर थी। CII राजस्थान की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण सुनने के लिए विशेष व्यवस्था भी की गई। CII कार्यालय में अध्यक्ष विशाल वैद के साथ औद्योगिक क्षेत्र में अलग अलग सेक्टर के प्रतिनिधि जमा थे। वित्त मंत्री का बजट भाषण पूरा होने के बाद यहां बजट की समीक्षा की गई। CII के प्रतिनिधियों ने बजट घोषणाओं पर अपनी राय भी रखी। बेसिक सेक्टर्स हैं उनको सबको एड्रेस किया है। फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर है, हेल्थ केयर के अंदर 137% इंक्रीज इन लास्ट ईयर से 133% ज़्यादा आउटले दिया है। 602 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर क्रिटिकल केयर सेंटर्स बनाने के लिए कहा है। सरकार ने कहा है हमारे जो एम्स और अदर इंस्टीट्यूट्स हैं इनको हम स्ट्रेंथन करेंगे। प्राइमरी जांच केंद्र पूरे देश के अंदर करीब 12-13 हज़ार प्राइमरी जांच केंद्र बनाएंगे। इससे डेफिनेटली एक हेल्थ और एजुकेशन जो एक बेसिक नीड है उसको बहुत अच्छा बढ़ावा मिलेगा। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, पावर सेक्टर के अंदर में आप देखें तो गवर्नमेंट ने इनफैक्ट जो उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा इसके अंदर में दिया है। इसमें करीब वो 3.25 लाख करोड़ रुपया जो है इसके अंदर में वो स्पेंड करेगी। और प्लस जो सबसे लैंडमार्क डिसीजन है वो ये है कि हर एक, आप जैसे जयपुर में है तो जयपुर में जो डिस्कॉम है एक और इस तरह का कंपटीशन क्रिएट करेगी सरकार, जिससे कि कंज्यूमर के पास चॉइस हो कि वो किससे बिजली ले। इस देश में प्रगति हो रही है, यंग एंटरप्रेन्योर्स आगे बढ़ रहे हैं, तो इन्होंने स्टार्टअप्स को जो एक्सटेंशन दिया है एलिजिबिलिटी का और टैक्स हॉलीडे जो इन्होंने 1 साल बढ़ाई है वो एक वेलकम सुझाव है। उसके अलावा जो गिग इकोनॉमी है, जो स्टार्टअप्स टेम्परेरी बेसिस पे लोगों को हायर करके उनसे काम करवाते हैं, उनको सिक्योरिटी से सोशल सिक्योरिटी में लेना, ये बहुत बड़ा एक मोटिवेशन है फॉर पार्ट टाइम वर्कर्स हु आर जो स्टार्टअप इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो लॉजिस्टिक्स के अंदर सरकार ने बजट एलोकेशन अपना 30% बढ़ाया है। जो 91,000 करोड़ हुआ करता था उसके अगेंस्ट में 1.18 लाख करोड़ लेके गई है। ओवरऑल सरकार का फोकस शॉर्ट टर्म रिलीफ की जगह लॉन्ग टर्म रिलीफ, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी की तरफ रहा था। शॉर्ट टर्म ना देखते हुए थोड़ा लॉन्ग टर्म देखते हुए है। मेरा सेक्टर एजुकेशन है, बोथ हेल्थ एजुकेशन एंड स्कूल एजुकेशन। तो हेल्थ एजुकेशन के हिसाब से मैं कहना चाहूँगी कि अगर जो फोकस था, जो पॉलिसी आई थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसको इम्प्लीमेंट करने का एक डायरेक्शन देगा ये बजट और 15,000 स्कूल्स को स्ट्रेंथन करेगा और नए स्कूल्स भी खोलेंगे। तो आई थिंक फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन रहेगा। आई थिंक वो इस बजट का स्पेशली रिलेटेड टू एजुकेशन सेक्टर एक बहुत अच्छा एम है, प्रपोजल है। दूसरा ये क्योंकि अगर हेल्थ में इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली हेल्थ एजुकेशन में और हेल्थ सेक्टर में इम्प्रूवमेंट्स होंगे एजुकेशन में, उसमें तो ये उस डायरेक्शन में भी एक अच्छा बजट। हालांकि बजट पेपरलेस था, लेकिन हेल्थ केयर के ऊपर थोड़ी सी केवल पेपर के ऊपर खानापूर्ति सी की गई है। जो इन्होंने एक चीज़ अच्छी थी, आई थिंक सारी ही पब्लिक एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद कोई कोविड सेस लगेगा, टैक्सेशन बढ़ जाएगा, बर्डन बढ़ जाएगा। वो चीज़ नहीं हुई, वो बहुत अच्छा है क्योंकि हम लोग एक कंजम्पशन इकोनॉमी है और अगर हमारे पे टैक्स बर्डन नहीं है तो वो पैसा हम अपनी इकोनॉमी में खर्च करते हैं एंड दैट इम्प्रूव्स द ओवरऑल स्टेटस ऑफ द कंट्री। नए टैक्स कोई भी इंट्रोडक्शन नहीं हुए, पुराने इंसेंटिव्स को एक्सटेंड किया गया है और CII के रिप्रेजेंटेशन के ऊपर ये जो कस्टम ड्यूटी रिडक्शन हुआ है स्पेशली स्टील सेक्टर में और गोल्ड और सिल्वर में, इससे काफ़ी करेक्शन आएगा और बैलेंसिंग होगी। उसके अलावा ओवरऑल मेरा ये मानना है कि इट्स अ वेरी बैलेंस्ड एंड गुड बजट। इस पेंडेमिक को देखते हुए आई थिंक मेरी उम्मीदों के हिसाब से बजट है।